जनरल बख्शी, इससे एक बात तो साफ होगी ना कि यूएस को अभी 6 सैनिकों का नुकसान हुआ है और आगे इस युद्ध में और नुकसान हो यूएस को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले अपनी ताकत दिखा रहा है कि हम यहाँ भी हमले करेंगे, यहाँ भी अटैक करेंगे, जमीन से भी अटैक करेंगे, लेकिन नुकसान हो रहा है यूएस को और आगे भी हो सकता है। सबसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका से आपको सीखना चाहिए किस तरह शहीदों को, शहीद सैनिकों को इज्जत दी जाती है। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, हमने टेलीविजन पे हमारे 6 सैनिक शहीद हुए थे। एक का हमने जो है फ्यूनरल नहीं देखा था टेलीविजन पे। सब लोग बहुत बिजी हो गए थे और पॉलिटिशियंस को तो हमारे कम ही फुर्सत रहती, ठीक है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हमको बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। और अभी कर्नल शैलेंद्र ने जो इशारा किया, बहुत सही इशारा किया है कि अभी अभी हमने जो हमारे सैनिक घायल होते हैं युद्ध में, उनको ये कहने की कोशिश करी है तुम गधे हो कि तुम युद्ध में घायल होते हो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है घायल सैनिक की, तुम इनकम टैक्स पे करोगे, हैं, बड़े अमीर हो जाएंगे आप उनका इनकम टैक्स लेकर। दिस इज प्लीज़, ये बड़ी सेट ड्रिल्स थी हमारे देश में, मैं देख रहा हूँ टूटते जा रहे हैं। जो सैनिकों के लिए इज्जत है वो कम होती जा रही है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमारे 8 शहीद हुए और 18 घायल हुए हैं, लेकिन ये 4 दिन पहले की फिगर थी। अमेरिकन सोर्सेस कह रहे हैं, कर्नल मैग्रेगोर, कर्नल स्कॉट रिटर, ये लोग कह रहे हैं कि असली कैजुअल्टीज अमेरिका की बहुत ज़्यादा हैं। जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये कहा गया है कि साहब हम जो है बिल्कुल नहीं बताने देंगे आपको कितनी कैजुअल्टीज हुई। वियतनाम में लड़ाई पिट गए थे, 50,000 बॉडी बैग आए थे, निक्सन साहब को इम्पीच कर दिया गया। जनरल बख्शी, वो तस्वीर पे जिस पर हम बात कर रहे थे वो वीडियो भी आ गया है। सॉरी सर, रोक रही हूँ मैं आपको। अगर अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, देखिए वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ट्रंप कितना भी पागल हो, बट ये जो रिस्पेक्ट वो अपने देश की तरफ से अदा कर रहा है अपने फौजियों के लिए, ये मैं सिर्फ ये कह सकता हूं आपको और मुझे, इससे सिर्फ एक ये सीख पर मिल सकती है। अपना पागलपन, अपना जुनून अलग है, बट इस आदमी को रिस्पेक्ट देना जिसने अपने देश के लिए कहीं कोई कंसर्न नहीं रखा और अपनी जान दे दी, और उसको लेने के लिए एक प्रेसिडेंट आ रहा है, इससे बड़ी रिस्पेक्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकती। काश वो बॉडी बैग में मैं होता। जनरल बख्शी, नहीं, बिल्कुल दैट इज द वे टू गो। एक सोल्जर सोसाइटी कॉवेनेंट होता है सैमुअल हंटिंगटन के मुताबिक, ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑन सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जो कि बड़ी टर्म नई आजकल चल रही है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक कॉवेनेंट होता है कि बॉय, जब तुम लड़ने जाते हो मेरे बेटे, पीछे मुड़ के मत देखना, फैमिली की फिक्र ना करना, हम फैमिली संभालेंगे, हम तुमको देंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं साहब बहुत खर्चा हो रहा है, ये सिपाही हमें थूक लगा रहे हैं, कम करो इनकी तनख्वाह, कम करो, पेंशन रोक दो इनकी। दिस इज रॉन्ग। लड़ाई में आपको नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। जो कुछ भी है ये, इसको हम कितनी भी गाली दे लें इस शख्स को, इन सज्जन को, लेकिन ये चीज़ अमेरिका से सीखने वाली है। रिस्पेक्ट टू द मैन इन यूनिफॉर्म। मैं अमेरिका जा चुका हूँ और जब भी वहाँ बोर्डिंग शुरू होती है किसी एयरपोर्ट पे, पहले सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स जाते बैठते हैं, उसके बाद रिटायर्ड बैठते हैं, उसके बाद बाकी जनता बैठती है, शामिल बिजनेस क्लास।